Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about phylum Chordata. अब phylum Chordata को पढ़ने से पहले हमें इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि Chordata से हमें क्या समझ आ रहा है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं phylum Chordata क्लास 11th का एनिमल डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज Chordata. phylum Chordata. तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आता है कॉर्ड. यहाँ पे वर्ड आता है कॉर्ड या कॉर्डा. कॉर्ड से जो वर्ड निकलता है दैट इज कॉर्डा. दैट वर्ड इज कॉर्डा. कॉर्डा का मतलब होता है अ थिक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर. एंड यहाँ पे एक और वर्ड आता है ATA. इट मीन्स टू हैव और टू बेयर. इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉर्डेट वो ऑर्गेनिज्म है जहां पे कॉर्ड एक थिक स्ट्रिंग प्रेजेंट है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. एंड दिस थिक स्ट्रिंग इज नोन एज नोटोकॉर्ड. इस थिक स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड. तो इसका मतलब ये है कि जहां पे भी कॉर्ड वर्ड आ जाएगा इसका मतलब इन ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. तो कॉर्डेट का पहला फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अब नोटोकॉर्ड के साथ साथ अगर कोई कॉर्डेट है तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं हमेशा प्रेजेंट होंगे? तो पहला है नोटोकॉर्ड का होना, दूसरा है नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड फोर्थ वन इज द पोस्ट एनल टेल. तो समझते हैं, जब हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की तो ये पहला और इंपॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट है नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना. अब इनका जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सली लोकेटेड है, हॉलो है. तो कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब क्या है कि इनका नर्वस सिस्टम हॉलो है और डॉर्सली लोकेटेड है. पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए. पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है. पोस्ट मतलब पीछे की तरफ ऑर्गेनिज्म में टेल प्रेजेंट होती है. क्लियर? बाकी जो सारे फीचर्स हैं वो कॉमन है. दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सिलोमेट है. सो बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये कॉमन फीचर है. इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये हमेशा याद रखने. इसको हम डायग्राम से भी आगे पढ़ेंगे इंक्लूडिंग दिस. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप. जहां पे भी ओपन टाइप मिलेगा एक्सेप्शनली हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि कहां पे हमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. अब अगर हम टोटल एनिमल्स की बात करें तो 90 to 95% जो एनिमल्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं. 3 to 5% जो एनिमल्स हैं दीज आर कॉर्डेट्स. ये इंपॉर्टेंट डेटा है एनसीईआरटी का, याद रखना है कि 90 से 95% एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स हैं. 3 to 5% जो एनिमल्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं. ऑलराइट, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं. तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपको दिया हुआ है जो कि कॉर्डेट के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा. क्या है वो ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले आपको मैंने बताया कि दे हैव अ थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट नोटोकॉर्ड. इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. दिस नोटोकॉर्ड इज अ रॉड थिक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? अब ये जो नोटोकॉर्ड है ये पहला फीचर है. दूसरा है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है नर्व कॉर्ड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है नोटोकॉर्ड. इनकी लेबलिंग को प्रॉपर याद रखना है कि नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड कहाँ पे है. नर्व कॉर्ड डॉर्सली लोकेटेड है, हॉलो है. इसी के साथ साथ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है बैलेंसिंग के लिए. तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट बनाते हैं. नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. क्लियर? तो ये तो बात हुई कॉर्डेट की. अब नॉन कॉर्डेट से ये कॉर्डेट्स कैसे डिफरेंस शो करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं. तो जब हम
कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में कंपैरिजन या डिफरेंस करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, तो कॉर्डेट्स में कॉर्ड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सो नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एनी स्टेज। एनी स्टेज का मतलब है लार्वा और अडल्ट की बात की जा रही है। हम यहाँ पे देखेंगे कि लार्वा और एडल्ट में नोटोकॉर्ड कैसे और किस में पाई जाती है। तो सिंपल सा मतलब है कि कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एनी स्टेज। नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। फिर हम बात करते हैं नर्व कॉर्ड, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या यहाँ पे हम बोले नर्व कॉर्ड, तो यहाँ पे कैसा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंगल, किसमें, कॉर्डेट में, सिंगल, डॉर्सल एंड हॉलो। अभी अभी हमने देखा सिंगल है, डॉर्सली लोकेटेड है, हॉलो है। वहीं अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड है, डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड है। इसका उल्टा है, सिंगल का डबल, डॉर्सल, यहाँ पे वेंट्रल, यहाँ पे हॉलो है, वहाँ पे सॉलिड है, याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है तो हार्ट डॉर्सल होगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब हार्ट की पोजीशन अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। डॉर्सल है तो वेंट्रल हो जाएगी, वेंट्रल है तो डॉर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम आगे कि अगर हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे डॉर्सल है और हार्ट यहाँ पे वेंट्रल है। इसको हम अपने से भी याद रख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्ट की लोकेशन है वो वेंट्रली लोकेटेड है। तो कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल होगा। वहीं नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कैसा होगा, डॉर्सली लोकेटेड होगा अगर प्रेजेंट है तो। इसके बाद कुछ कॉमन फीचर्स देखें। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कॉर्डेट्स है तो नेचुरल सी बातें होंगी ही, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स बट एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। तो इसका मतलब कॉर्डेट्स में 4 फीचर्स तो कॉमन है कि आपको याद रखने ही है। नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड कैसी है, डॉर्सल, सिंगल एंड हॉलो इन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में डबल, वेंट्रल एंड सॉलिड। पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में, बट नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। और हार्ट की लोकेशन भी ध्यान रखनी है, हार्ट वेंट्रली लोकेटेड है, नॉन कॉर्डेट में हार्ट डॉर्सली लोकेटेड है। सीएनएस से उल्टा हो जाएगा, वेंट्रल है तो डॉर्सल और डॉर्सल है तो वेंट्रल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द कॉर्डेट एंड द नॉन कॉर्डेट। अब यहाँ पे फाइलम कॉर्डेट, इसको 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक क्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा या लोअर कॉर्डेट्स। सो ग्रुप में डिवाइड किया कॉर्डेट को, तो एक ग्रुप में एक क्रैनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा और लोअर कॉर्डेट्स आएंगे। दूसरे में आएंगे हायर कॉर्डेट्स, यू कॉर्डेट्स या क्रैनिएटा, क्रैनिएटा, यू कॉर्डेटा और हायर कॉर्डेट्स। क्लियर? फिर अगर हम बात करें कि एक क्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा जो है, ये जो ग्रुप है, इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सो प्रोटोकॉर्डेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके से डिवीजन शो करते हैं। वहीं जब हम क्रैनिएटा या हायर कॉर्डेट्स या यू कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया? सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। तो फाइलम कॉर्डेट को 2 ग्रुप में बांटा गया, प्रोटोकॉर्डेट या यू कॉर्डेट कह लें, या फिर एक क्रेनिएटा क्रेनिएटा कह लें, या लोअर कॉर्डेट कह लें, या हायर कॉर्डेट कह लें। प्रोटोकॉर्डेट्स को 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, एंड यू कॉर्डेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम समझेंगे कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो कैसे अपना डिवीजन शो कर रहा है, क्योंकि हमें कॉर्डेट में इसी थीम को आगे समझते हुए चलना है। इसी पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम आगे से आगे समझते चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा,
सब फाइलम वर्टिब्रेटा दो डिविजन्स में डिवाइडेड है, तो फाइलम डिवीजन में डिवाइड होगा। क्लियर? जैसे आप किंगडम फाइलम क्लासेस पढ़ते हैं, तो अगर हम देखें कि सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम। क्लियर? यहाँ पे हमने सब फाइलम भी पढ़े, ग्रुप्स भी आए यहाँ पे बीच में, सब फाइलम भी हैं। सब फाइलम के बाद डिवीजन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और डिवीजन के बाद हम यहाँ पे सुपर क्लासेस भी पढ़ेंगे, और सुपर क्लासेस के बाद हम यहाँ पे क्लासेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो हियर सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, ये दो डिवीजन में डिवाइडेड है। दो डिवीजन में यहाँ पे किस प्रकार से डिवीजन किया गया कि एक डिवीजन ऐसा था जिसमें जॉज नहीं थे एनिमल्स में और एक में जॉज थे, तो यहाँ पे जॉलेस एंड हैविंग जॉज या जॉज प्रेजेंट, इस हिसाब से डिवाइड किया गया। तो जहां पे जॉज नहीं है वो बोले गए एग्नाथा, और जहां पे जॉज हैं उनको बोला गया गैनेथोस्टोमेटा। गैनेथोस्टोमेटा, तो ये एग्नाथा एंड गैनेथोस्टोमेटा दो डिवीजन में डिवाइडेड हैं। फिर हम जब एग्नाथा की बात करते हैं तो एग्नाथा दो क्लास में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा, इनमें ये डिवाइड किए गए। एग्नाथा को ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा में क्लास में डिवाइड किया गया। वहीं जब हम गैनेथोस्टोमेटा की बात करेंगे तो गैनेथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। सुपर क्लास पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस में हम समझते हैं कि मछलियां आएंगी, टेट्रापोडा में 4 पैर वाले एनिमल्स आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सुपर क्लास पाइसेस की जो क्लासेस थी उसमें पहला है प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिचथीस एंड ऑस्ट्रिचथीस। वहीं सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 में डिवाइड किया गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो ये 4 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिवीजन एग्नाथा के ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा से, बट उससे पहले हम एग्नाथा एंड गैनेथोस्टोमेटा में डिफरेंस समझेंगे कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको जॉलेस और जॉड एनिमल्स क्यों बोला गया और इनमें और क्या क्या डिफरेंस देखे गए। उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि जो प्रोटोकॉर्डेटा हैं उन प्रोटोकॉर्डेटा में यहाँ पे जो दो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्रैनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेंगे कि प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन है। एक्सक्लूसिवली मैराइन का क्या मतलब होता है कि केवल ये खारे पानी में रहते हैं, सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो चाहे वो सिफेलोकॉर्डेटा हो, यूरोकॉर्डेटा हो, तो इनके लिए हम एक वर्ड बोलेंगे, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। फिर जो इंपॉर्टेंट फीचर कॉर्डेट्स में है वो है पहला, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स या गिल स्लिट्स आर फाउंड थ्रू आउट लाइफ, कि इनमें फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या स्लिट्स पूरी जिंदगी प्रेजेंट होते हैं, मतलब अडल्ट एंड लार्वा दोनों स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में होती है या पूरी जिंदगी भी प्रेजेंट होती है। इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी जीवन भर इनमें नोटोकॉर्ड हो सकती है या एंटायर बॉडी में हो सकती है। क्लियर? या तो लार्वा स्टेज में होगी या लार्वा स्टेज में मिलने के बाद अगर अडल्ट में देखें तो अडल्ट में भी ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रेजेंट होगी। इसको हम देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में हमें कैसे देखने को मिलते हैं। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इनमें नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट मतलब नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदलती नहीं है। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती, इसीलिए इनको कॉर्डेट बोला जाता है, ना कि वर्टिब्रेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। हेंस दे आर कॉर्डेट बट नॉट वर्टिब्रेट। अगर इनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती तो इनको भी हम वर्टिब्रेटा बोलते, बट इनको हम कॉर्डेट बोल रहे हैं, ना कि
वर्टिब्रेट। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर हमने यहाँ पे पढ़े कि दीज आर कॉर्डेट्स बट नॉट वर्टिब्रेट्स। व्हाई सो? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, इनमें फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसी के साथ साथ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ और इट इज प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज। स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट। स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इनमें एब्सेंट है। तो अगर हम देखें ब्रेन, तो यहाँ पे एक्रेनिएटा बोलने का कारण ही यही है कि इनके पास स्कल, ब्रेन नहीं है। सो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एक्रेनिएटा। साथ साथ में वर्टिब्रल कॉलम भी इनमें एब्सेंट है। ये 2 सब फाइलम में डिवाइड किए गए हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स को। तो सबसे पहले सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, दोनों ही वर्ड्स अपने अपने बारे में समझाने वाले हैं। सबसे पहले यूरो, यूरो का मतलब होता है टेल। अब यहाँ पे टेल का क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल फीचर देखते हैं कि ये जो सब फाइलम है ये प्रोटोकॉर्डेट है और सारे के सारे प्रोटोकॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो ये कॉर्डेट्स भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। एक्सक्लूसिव मेराइन का मतलब क्या है कि ये भी खारे पानी के ही ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। अब ध्यान से समझने वाला फीचर क्या है? यूरो मतलब टेल रीजन, कॉर्डेटा मतलब यहां पे यूरो कॉर्डेट्स क्यों बोला गया, ध्यान से समझे। नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन टेल ऑफ लार्वा। लार्वा में भी केवल टेल में ही नोटोकॉर्ड है, अडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहां पे लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्लियर? अडल्ट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? बट एब्सेंट इन अडल्ट। तो यूरो का मतलब होता है टेल, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे लार्वा की टेल में ही नोटोकॉर्ड है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड आया यूरोकॉर्डेटा। क्या वर्ड आया है? यूरोकॉर्डेटा। इनको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे जो अडल्ट मेंबर है, जो मेच्योर हो जाते हैं, जो अडल्ट मेंबर है, उनकी बॉडी के ऊपर एक टेस्ट या प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे वो जो सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। तो ट्यूनिसिन से यहाँ पे वर्ड आया है ट्यूनिकेटा। क्लियर? सो all the adult members having test all over their body made up of cellulose like substance called ट्यूनिसिन। इनकी बॉडी के ऊपर सेल्यूलोज जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है अडल्ट की बॉडी पे और इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ट्यूनिकेट्स। और इस ट्यूनिकेट से ही यहाँ पे वर्ड आया है ट्यूनिकेटा। क्या वर्ड आया है? ट्यूनिकेटा। तो यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी? यहाँ पे हमने पढ़ी कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो लार्वा की टेल में होगी, अडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर? बॉडी के ऊपर सेल्यूलोज लाइक टेस्ट या सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो इनको प्रोटेक्शन देगा, इसलिए इनको बोला हमने ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा सब फाइलम में इनको रखा गया। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे ट्यूनिकेट्स में। तो सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाए, सो दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। एक्सक्रीशन के लिए हमें यहाँ पे फॉर एक्सक्रीशन here a gland is present and this gland is known as suprarenal gland। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब एक खास बात हमने देखने को मिली यहाँ पे कि भाई इनका जो लार्वा है वो इनके अडल्ट से ज़्यादा बेहतरीन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अडल्ट के पास नोटोकॉर्ड नहीं है। क्लियर?
जो कॉर्डेट का फीचर है वो अडल्ट के पास नहीं है, वो लार्वा के पास है। लार्वा के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्डेट का फीचर है। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा बेहतर कौन सा है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है इनका लार्वा। इस बात को याद रखना है, क्लियर। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जाएगा कि इनका जो लार्वा है या जो इनका अडल्ट है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इनका जो लार्वा है वो बेसिकली फ्री स्विमिंग है, मतलब वो फ्रीली मूव करता है, बट इनका जो अडल्ट है वो फिक्स्ड रहता है। इनका जो अडल्ट है वो फिक्स्ड रहता है। ये अडल्ट हो या ये इनका जो फीडिंग मेथड है या इनका जो हैबिट है, ये सीलियरी फीडर्स होते हैं। साथ साथ में अगर हम इनको रिप्रोडक्शन वाइज देखें तो यूरोकॉर्डेटा बेसिकली, यूरोकॉर्डेट्स में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि अगर इन ऑर्गेनिज्म में हम सेक्सुअल बिहेवियर देखें, सो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि दीज ऑर्गेनिज्म आर बाइसेक्सुअल। These organisms are bisexual। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये शो करते हैं, एंड दिस इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये शो करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहले हम बात करें मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा का अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना क्या है, मेटामॉर्फोसिस है। बट यहाँ पे इसको रिट्रोग्रेसिव इसलिए बोला है कि इनका जो लार्वा है इनके अडल्ट से ज्यादा एडवांस माना जाता है, तो इस टाइप को हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में एसिडिया, डोलियोलम, सेल्फा, हर्डमैनिया। दिस इज एसिडिया एंड दिस इज हर्डमैनिया। हर्डमैनिया को सी स्क्विड या सी पोटैटो भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा की। सिफेलोकॉर्डेटा तो ये भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं और ये भी प्रोटोकॉर्ड होने की वजह से एक्सक्लूसिवली मेराइन है। So these are also exclusively marine and found in shallow sea water। ये shallow sea water में मिलते हैं। अब यहाँ पे ये भी कॉर्डेट है, तो सबसे पहले कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड वाला फीचर देखा जाए कि वो कैसा होता है इनमें। So here नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंडेड। नोटोकॉर्ड भी और नर्व कॉर्ड भी रिमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर और टेल रीजन। मतलब अगर इनकी बॉडी को देखा जाए तो इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एंटीरियर से टेल रीजन तक दिखाई देती है। मतलब आगे से लेके पीछे तक यहाँ पे हमें नोटोकॉर्ड दिखाई देती है। लार्वा में भी होती है और अडल्ट में भी होती है। मतलब इनका कोई ऐसा स्टेज नहीं देखा गया कि जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं हो। तो नोटोकॉर्ड इनकी पूरी जिंदगी इनकी बॉडी में मिलती है। सो हियर नोटोकॉर्ड एज वेल एज नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू टेल रीजन। यहाँ पे नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड आगे से पीछे मतलब एंटीरियर से टेल रीजन तक दिखाई देती है, एक्सटेंडेड होती है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। मतलब नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी इनकी बॉडी में मिलेगी, चाहे लार्वा हो या अडल्ट हो। फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स रिमेन थ्रू आउट लाइफ। इनमें जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। मतलब पूरी जिंदगी इनमें कॉर्डेट कैरेक्टर दिखाई देता है लार्वा से अडल्ट में। लार्वा एंड अडल्ट बोथ शो कॉर्डेट कैरेक्टर, सो they are considered as first complete chordate। very very important line। अगर क्वेश्चन आ जाए और आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट कौन से हैं, तो सिफेलोकॉर्डेट्स फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन में एक्सटेंडेड होती है लार्वा से अडल्ट स्टेज में। क्लियर। तो ये टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर्स को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म है। इसी के साथ साथ कुछ और फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है।
कैसा सिस्टम है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको पता होना चाहिए, दे हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप है। साथ ही साथ यहां पे एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स हैं। क्लियर? इनका जो नेचर है, फीडिंग जो हैबिट है, दीज आर सीलियरी फीडर्स। यहाँ पे लार्वा एंड अडल्ट दोनों फ्री स्विमिंग है। क्लियर? कोई भी एक जगह फिक्स्ड नहीं है। साथ ही साथ अगर हम रिप्रोडक्शन वाइज देखें, सो दीज आर यूनिसेक्सुअल, दीज आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट देखने को इनमें मिलता है। तो यहाँ पे हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में समझा। जो मेन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में टेल में प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेट्स में। एंटीरियर से टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड होती है सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो ये दोनों सब फाइलम का मेन डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना ही है। क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल देखें तो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस लेंसिलेट इसका कॉमन एग्जाम्पल है। किसका? सिफाइलोकॉर्डेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब इसको हमने वर्टिब्रेटा क्यों बोला, इसको हमने क्रैनिएटा ग्रुप में क्यों रखा, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे कि क्रैनिएटा मतलब क्रैनियम यहाँ पे है, ब्रेन स्कल की बात की जाएगी। वर्टिब्रेटा है मतलब वर्टिब्रल कॉलम की यहाँ पे बात की जाएगी, तभी तो इसको वर्टिब्रेटा बोला है। तो सबसे पहला फीचर सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, possesses notochord ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जब हम वर्टिब्रेट को शुरुआत से पढ़ेंगे, एग्नाथा से पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्लियर? किस स्टेज में है? लार्वल स्टेज में है। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये सारे फीचर्स हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। क्लियर? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना रही है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ही वर्टिब्रेट कहलाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म ही वर्टिब्रेट कहलाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोन से भी बनी हो सकती है, कार्टिलेज से भी बनी हो सकती है। तो वर्टिब्रल कॉलम दो तरीके का हो सकता है, कार्टिलेजिनस एंड बोनी। सो हियर कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स में दोनों प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे हार्ट। तो वेंट्रली लोकेटेड है भाई, ये कॉर्डेट्स हैं, तो कॉर्डेट्स में हार्ट की जो लोकेशन है वो कैसी है? वेंट्रल है। मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है। किडनी प्रेजेंट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किडनी एक्सक्रीशन भी कर रही है और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं फिन्स या लिम्स की फॉर्म में। जब हम मछलियां पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे फिन्स प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। वहीं जब हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की बात करेंगे तो वहां पे हमें लिम्स देखने को मिलेंगे, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स एक्सेट्रा। तो कुछ वर्टिब्रेट के कैरेक्टर्स के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, मस्कुलर हार्ट है, किडनी एक्सक्रीशन के लिए पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्टिब्रेट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एग्नेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा डिवीजन है ये। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस समझिए। सबसे पहले हम एग्नेथा की बात करते हैं। तो एग्नेथा में जॉज एब्सेंट है, जॉज प्रेजेंट, जॉज एब्सेंट। तो जहां पे जॉज एब्सेंट है वो एग्नेथा। गैनेथोस्टोमेटा में ट्रू जॉ देखने को मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि माउथ इज एनसर्कल्ड बाय ट्रू जॉज। यहाँ पे ट्रू जॉ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड persistent, नोटोकॉर्ड persistent, cartilaginous vertebrae are found over the notochord। अब बहुत ध्यान से समझे, यहाँ पे क्या देखा गया कि नोटोकॉर्ड है, बट नोटोकॉर्ड के बाहर कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो मान लीजिए अगर ये नोटोकॉर्ड है, अगर ये नोटोकॉर्ड है तो इसके बाहर कार्टिलेज से बना हुआ इस तरीके से इसको एनसर्कल करता हुआ क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अपेंडेजेस देखने को, एग्नाथा में अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं जब हम गैनाथोस्टोमेटा की बात करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड है, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड है। और पेयर्ड फिन्स या लिम्स यानी कि पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स या लिम्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट कैरेक्टर है, हमने पढ़ा था अभी पिछले वाली स्लाइड में, हमने वर्टिब्रेट कैरेक्टर पढ़ा था कि पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स या लिम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे गैनाथोस्टोमेटा में प्रॉपरली हमें फिन्स या लिम्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो एग्नाथा है उसको हमने इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले ऑस्ट्रैकोडर्मी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रैकोडर्मी में वो ऑर्गेनिजम्स आते थे जो फ्रेश वाटर में रहते थे। क्लियर? ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे बट ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट। इस ग्रुप के सभी सदस्य एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दे वर फ्रेश वाटर फिशेस, ये फ्रेश वाटर फिशेस थी, एंड दे वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, दे वर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। तो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट्स कौन से होंगे तो सिफाइलोकॉर्डेटा, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कौन से होंगे, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं ऑस्ट्रैकोडर्मी। क्लियर? नेक्स्ट है इसका क्लास दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। अब यहां से आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप डाइवर्सिटी या एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम कोई भी आप इस तरीके का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि आप उसका एक क्लियर पिक्चर या एक ऑर्गेनिज्म अपने दिमाग में लेके चले। जब भी आप ऐसा करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपने अज्यूम कर लिया, क्लियर, तो अजम्पशन से आपको उस ऑर्गेनिज्म के फीचर समझ में आएंगे। जब आप उस ऑर्गेनिज्म के फीचर समझेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर समझेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म है पेट्रोमाइजोन। जब इस पेट्रोमाइजोन को बाहर से हम देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये बात आपको समझनी होगी, राइट? तो सबसे पहले अगर इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी इलोंगेटेड है, इसके बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई स्केल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें पेयर्ड फिन्स भी दिखाई नहीं दे रहे। क्लियर? अब यहाँ पे इसका नॉर्मल फीचर अगर हम देखें तो इलोंगेटेड बॉडी है, लंबी सी बॉडी है, विदाउट स्केल है, कोई स्केल इसके बॉडी पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट, जो फिन्स हैं वो अनपेयर्ड है, मतलब पेयर्ड नहीं है। क्लियर? चलिए, अब these are ectoparasite on some fishes, these are ectoparasite। पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ectoparasite होते हैं। तो these are ectoparasite on some fishes as well as these are scavengers, these are scavengers। क्लियर? तो ये ectoparasite है, scavengers है। notochord and vertebral column both are present। साइक्लोस्टोमेटा में हमें नोटोकॉर्ड भी देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें वर्टिब्रल कॉलम भी देखने को मिलता है। कार्टिलेजिनस क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को मिलता है, बट कैसा वर्टिब्रल कॉलम है? कार्टिलेज से बना हुआ। क्रैनियम भी कैसा है? क्योंकि क्रैनिएटा में आते हैं, तो यहाँ पे क्रैनियम कैसा है? ब्रेन बॉक्स इज क्रैनियम, क्रैनियम भी कैसा है? कार्टिलेज से बना हुआ। क्लियर? बोन्स यहाँ पे एब्सेंट है। इनका जो माउथ है वो सर्कुलर है, दिख भी रहा है, सर्कुलर माउथ है। ये पैरासाइट हैं तो यहाँ पे सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होगा। कैसा माउथ है इनका?
सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, बट जॉज नहीं है, दीज आर जॉलेस फिशेस। क्लियर, जॉज नहीं है इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, जॉलेस फिशेस। 6 to 15 pairs of gill slits are present for respiration। तो यहाँ पे gill slits present होती हैं respiration के लिए। तो हमने क्या इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे पढ़ा कि भाई नोटोकॉर्ड भी है इनके पास और वर्टिब्रल कॉलम भी है। क्लियर, वर्टिब्रल कॉलम जो है इनका बोन से बना हुआ नहीं, इसका मतलब बोन एब्सेंट है तो किससे बना होगा, बोन नहीं है। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर है और बोन नहीं है तो कार्टिलेज से बना होगा। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस है। क्लियर, क्रेनियम भी कार्टिलेज से बना हुआ है, इसका मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। क्लियर, माउथ कैसा दिखाई दे रहा, गोल मुंह है इनका, सर्कुलर माउथ है। अगर ये पैरासाइट है तो नेचुरली होस्ट से जब ये न्यूट्रिशन लेंगे तो सक करके लेंगे, तो इनके जो माउथ पार्ट्स हैं या इनका जो पर्टिकुलर ये माउथ है इसको हम बोलते हैं सकिंग टाइप है, क्योंकि दूसरे से या होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो दीज आर विदाउट जॉज और जॉलेस फिशेस। क्लियर, अब पेट्रोमाइजोन को अगर हम एक्सटर्नली देखें तो हम फीचर सारे पढ़ चुके हैं कि इनका जो माउथ है वो सर्कुलर एंड सकिंग है, विदाउट जॉज है। इनके पास क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कार्टिलेज से बने हुए हैं। दोनों ही चीजें किससे बनी हुई हैं, कार्टिलेज से। क्लियर, इनकी बॉडी पे हमें कोई स्केल दिखाई नहीं दे रहा है, सो स्केल्स आर एब्सेंट। पेयर्ड फिन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। क्लियर, एंड गिल स्लिट्स यहाँ पे 6 to 15 pairs of gill slits for respiration is present। इनका कॉमन एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन। क्लियर, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज्ड टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स में कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप। क्लियर, साथ ही साथ हार्ट में 2 चैम्बर है। वीनस हार्ट है, वीनस हार्ट का मतलब क्या है कि हार्ट से जो ब्लड पास होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से पास होता है, ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट। मछलियों में भी हमें वीनस हार्ट देखने को मिलता है। क्लियर, जब हम पाइसेस एग्जैक्टली पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें वीनस हार्ट देखने को मिलता है। किडनीज आर प्रोटोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक टाइप। प्रोटोनेफ्रिक किडनी वो होती है जहाँ पे सिंगल नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है बट वो भी ट्यूब्यूलर होता है, एंड मीजोनेफ्रिक टाइप में केवल जो नेफ्रॉन होगा उसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा। क्लियर, यहाँ पे 3 आईज प्रेजेंट होंगी ऑन हेड। हेड रीजन में 3 आंखें देखने को मिलेंगी, 1 मीडियन पीनियल आई एंड 2 लैटरल आई। 2 लैटरल मतलब 2 साइड में आंखें होंगी और एक बिल्कुल पीनियल आई, बिल्कुल मीडियन बीच में पीनियल आई के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ओनली 1 नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, केवल एक ही नॉस्ट्रिल है। जैसे हमारे 2 नाक के छेद होते हैं तो हम डायराइनस हैं, ये मोनोराइनस है। मोनोराइनस का मतलब केवल 1 नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। इंटरनल ईयर कंटेन 1 or 2 सेमी सर्कुलर रिंग। इंटरनल ईयर में 2 या 1 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल ईयर वर्क एज स्टेटो रिसेप्टर ओनली, स्टेटो रिसेप्टर की तरह काम करता है यहाँ पे इंटरनल ईयर। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन वाइज पॉइंट को देखें तो दीज आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वा स्टेज इज यूजुअली एब्सेंट, लार्वा स्टेज इनमें यूजुअली देखी नहीं जाती बट एक्सेप्शनली कुछ कुछ में देखी जाती है। एमोसीट लार्वा इनमें देखने को मिलता है। मेराइन है बट माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए टू फ्रेश वाटर। भाई ये कैसे हैं, ये है सॉल्ट वाटर में, मेराइन वाटर में रहने वाले, बट ये माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर में। क्लियर, माइग्रेट करने के बाद आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, स्पॉनिंग क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए जब मछलियां जाती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो स्पर्म और एग का सेम टाइम पे रिलीज होना, दैट इज स्पॉनिंग। क्लियर, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, स्पॉनिंग के बाद मतलब एग या स्पर्म रिलीज करने के बाद ये मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, इनके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद मतलब एडल्ट होने के बाद ओशन में यानी कि फिर से मेराइन लाइफ में आ जाते हैं। मतलब ये मेराइन क्रिएचर्स होते हैं,
रिप्रोडक्शन के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, स्पॉनिंग करते हैं और इनका जो लार्वा अडल्ट होके फिर से मैराइन वाटर में आ जाता है। क्लियर? इस प्रकार के माइग्रेशन को बोला जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन है? एनाड्रोमस माइग्रेशन। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पेट्रोमाइजोन, आई टोल्ड यू, जिसको कॉमनली लैम्प्रे बोला जाता है, इट इज एक्टोपैरासाइट। सेंग्विवोरस, सेंग्विवोर्स कौन से होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक करते हैं, सो दिस इज पेट्रोमाइजोन। सेकेंड इज मैगजाइन, दैट इज हैगफिश। हैगफिश में रिंकल्ड लिप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? सो दे हैव रिंकल्ड लिप्स जो कि रिजेंबल करते हैं एक ओल्ड वुमन से, और ये जो रिंकल्ड लिप्स हैं ये होस्ट के गिल स्लिट से अटैच रहते हैं। सो इट इज यूजुअली रिमेन अटैच विद द गिल स्लिट ऑफ द होस्ट। तो इसका मतलब अगर ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो बेसिकली गिल स्लिट्स वाला जो एरिया है उससे अटैच होके वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स में जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में हमने एग्नेथा एंड गैनाथोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा। एग्नेथा में हमने ऑस्ट्रैकोडर्मी के साथ साथ हमने साइक्लोस्टोमेटा के एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फीचर के बारे में एक डिटेल में समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम कॉर्डेटा।